ये इच्छा थी कि मेरे पिताजी की इच्छा की पूर्ति करूं, और उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि वे उसमें सफल हुए और ICS की परीक्षा पास की। और जब नौकरी का नंबर आया ना, नौकरी ज्वाइन करते ही उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। आज हम नौकरियों के पीछे घूमते हैं, और हमारे सुभाष बाबू ने इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त करके भी उसको तिलांजलि दे दी। तो नौकरी ही सब कुछ नहीं है, स्वावलंबन के लिए हम खुद मेहनत करके औरों को भी सहारा दे सकते हैं, यह है स्वावलंबन, समझे। अब इसके लिए हम देखेंगे तो हमारे देश में हम टाटा, बिरला और अंबानी, इन सबके यदि इतिहास को देखें तो ये भी हमारी तरह से ही थी। और इन सब की तो छोड़ो, मैं जिस माँ सरस्वती के मंदिर में हम सब विराज रहे हैं, इस विद्यालय के जो आज भामाशाह हैं, उनके पिताजी की ऐसी स्थिति थी कि गांव में उनके पास कोई रोजगार नहीं था और उन्होंने कोई नौकरी नहीं पकड़ी। वे यहाँ से बंगाल चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, और उस व्यवसाय से उन्होंने हमारे विद्यालय को, ये इतनी बड़ी जो भवन है ना, उनकी बदौलत हमारे को पूरे गांव को मिला। उससे भी बढ़कर आज उनका यानी जो के नाम से प्रोडक्शन है, आप सब तो टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनती है, कौन से उत्पाद बनते हैं, वो हमारे ही जो सेठ जी नंदलाल जी है, उन्हीं की कंपनी जो पूरे भारत में अपना प्रोडक्शन देती है। उसमें न जाने कितने हजारों लोग आज यानी हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखी। तो यदि हम खुद नौकरी करेंगे तो क्या होगा, 60 साल तक नौकरी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में तो घर बैठेंगे या फिर अपने बच्चों को नौकरी के लिए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम नौकरी देने वाले होंगे तो कई पीढ़ियों तक वही हमारा धंधा है। नौकरी सिर्फ मनुष्य के खुद के जीवन में 20, 30 या 35 साल तक, लेकिन स्वरोजगार हो तो उसमें कई पीढ़ियां भी पल सकती हैं। अब ऐसे में आपके सामने सिर्फ 2 उदाहरण रखता हूँ, समय का अभाव है। पहला, हम एक छोटी सी, जिसको पत्ते घर में काम में लिया जाता है, साबुन और नमक, ये दोनों छोटी छोटी चीजें आप सब जानते हैं। निरमा के बारे में जानते हो? निरमा वॉशिंग पाउडर आजकल तो थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन अपने यहाँ ही नहीं आ रहा है क्षेत्र में, लेकिन पूरे भारत में खूब बिक रहा है। निरमा वॉशिंग पाउडर और निरमा ब्यूटी सोप। निरमा ब्यूटी के नाम से साबुन भी आता है, स्वदेशी है, उसको अपनाना चाहिए। लक्ष्य के मुकाबले का साबुन है और सस्ता भी। तो जो निरमा के मालिक हैं, वो एक छोटे से कारखाने के अंदर वहाँ सर्फ बनता था, उसमें काम करते थे। फिर उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं खुद अपना प्रोडक्शन शुरू करूँ, उत्पाद शुरू करूँ। उन्होंने सर्फ बनाना शुरू किया और फिर घर घर जाकर के बेचना शुरू किया। फिर वो दोबारा जाते तो गृहिणियां उनको कहती, अब की बार तो इसके अंदर कास्टिक ज्यादा था, तेल कम था, हमारे हाथ फट गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्वालिटी में इतनी गुणवत्ता लाई, उसमें इतना सुधार किया कि आज यानी साबुन के क्षेत्र में उनका अग्रणी नाम है। उसके बाद में टाटा का नमक हम सब खाते हैं, और भी आपने कई नमक देखे हैं, और आजकल बाजार में निरमा का नमक भी आ रहा है, देखा होगा आपने। निरमा का नमक टाटा से भी गुणवत्ता में भी अच्छा है और सस्ता भी है। तो उन्होंने नमक का भी बहुत बड़ा प्लांट, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, डाला है। कहने का तात्पर्य क्या, छोटे से यानी धंधे से आज वे एक बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। कई हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार प्रदान कर रखा है। इसी तरह से अब आप ही का विषय, हमारे यहाँ लिज्जत पापड़ खूब चलता है। जैसे बीकानेरी भुजिया है ना, उसी तरह से लिज्जत पापड़ आता है। पापड़ कई तरह के आते हैं, हीरा मोती भी आता है और भी आते हैं, लेकिन लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा। तो लिज्जत पापड़ सिर्फ 5 या 7 गृहिणियों ने मिलकर के और पापड़ बनाना शुरू किया। उसके बाद में उसकी मांग इतनी बढ़ी कि उन्होंने सहकारिता, जो तीसरा शब्द है ना, सहकारिता को अपनाते हुए
उन्होंने उसकी एक सोसाइटी बना करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर जैसे घर घर जाकर के उन्होंने जो कच्चा माल था गृहिणियों को उपलब्ध कराया, और वे पापड़ बना करके उनको सुखा करके और उनकी जो सहकारिता या सोसाइटी थी उसमें वो वापस देने लगी। अब उससे इतना मुनाफा हुआ कि आज यानी कई हजारों हमारी जो मातृशक्ति है वो पापड़ बनाने का काम करती है। आप तो सोचते हैं छोटा सा काम है, लेकिन छोटा सा नहीं, 300 करोड़ का उनका सालाना टर्नओवर है। 300 करोड़ रुपए कोई छोटी बात है क्या? नहीं है ना। तो हम पापड़ है, बड़ी जिसको बंगड़ी बोलते हैं, या अन्य जैसे अपने अगरबत्ती है, साबुन है, कई इतने यानी गारमेंट का काम है, कपड़े घर पे सिलने का। जैसा हमारे बीच में हमारे बहन जी बैठी हुई हैं, इनका मुख्य कार्य यही है, ये सिलाई सिखाती है। तो सिलाई से हम अपने घर गृहस्थी या विद्यार्थी जीवन को चलाते हुए एक्स्ट्रा जो हमारा समय है उसका सदुपयोग करके हम यानी पैसे भी कमा सकते हैं और समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप